हेलो स्टूडेंट्स। आज करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, इन दोनों को मिला के अगर हम एक वर्ड में बोले तो बोल सकते हैं एक्सट्रीमा। ओके, एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मींस मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिला के, ठीक है ना, एक्सट्रीमा। ठीक है, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ तो क्वेश्चन कैसे करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्या होगा, फंक्शन ऑफ, यानी कि दो वेरिएबल का एक फंक्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एफ एक्स वाई आपको गिवन होगा। फिर आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। यानी कि एफ का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एफ का एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इक्वल टू जीरो करना है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपकी, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को इक्वल टू जीरो करना है, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम मान लेते हैं आपकी आ गई, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मान लो आ गई आपकी ए कॉमा बी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने मान लिया ए कॉमा बी। तो इस ये जो पॉइंट आया है इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा, फंक्शन दिया जाएगा, कहेगा फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। तो फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट में केवल आपको यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, अगर वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो ये तो आपको फाइंड करनी है स्टेशनरी पॉइंट। अब ये जो भी पॉइंट आपका आएगा, इस पॉइंट के ऊपर आपको फिर फाइंड करना है आर एस टी। आर का मतलब होता है आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डिफरेंशिएशन। एस का मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी का मतलब होता है आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तीन वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है, आर एस और टी। ठीक है, अब ये जो तीन वैल्यू आएंगी ये किस पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है, फाइंड आर एस टी, फाइंड आर एस टी एट, जो आपका ए और बी जो पॉइंट आया है इस पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है। यानी कि आर एस टी में अगर एक्स बाई आर आया है तो एक्स की जगह आपको ए रिप्लेस कर देना है और वाई की जगह बी रिप्लेस कर देना है। क्लियर। देन उसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर थर्ड, नंबर फोर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर एट ए कॉमा बी पे। ठीक है, तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर आपको आर को चेक करना है। तो इन दिस केस अगर आर की वैल्यू आपकी निगेटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम। और सेकेंड केस इसी में, इफ आर इज पॉजिटिव, आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम एट दैट पॉइंट, जो भी हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया इस पॉइंट। ठीक है, तो ये केस आपका क्वेश्चन को एनालाइज कर देगा कि क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, नंबर सेकेंड बी पॉइंट है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती है तो हम यहाँ पे कह देंगे कि ना, नो एक्सट्रीमा। नो एक्स्ट्रा मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, नो एक्स्ट्रा मीन्स नाइदर मैक्सिमा, ना तो मैक्सिमा होगा इसमें और नॉर मिनिमा, ना तो मिनिमा होगा। ठीक है, केस थर्ड आता है आपका सी, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो है, दिस इज अ डाउटफुल केस। ठीक है, ये आपका कैसा हो जाएगा, डाउटफुल केस। इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम आगे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट केस,
अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका पॉजिटिव है तब आपको आर चेक करना है, आर नेगेटिव तो मैक्सिमा और आर पॉजिटिव तो मिनिमम। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। इस फंक्शन को एग्जामिन करना है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा अगर है तो किस पॉइंट पे है। ठीक है, तो एफ एक्स वाई आपको फंक्शन गिवन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। ठीक है, ये आपको फंक्शन गिवन है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है सबसे पहले आपको, यानी कि एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है, बाई क्यूब का तो 0 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 3a ठीक है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है डेल एफ अपॉन डेल बाई। तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का 0 प्लस 3y² माइनस का 3ax। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने फाइंड कर ली, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अब करना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 करेंगे तो दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन क्या क्या हो जा रही है आपकी। पहला इक्वेशन आ जाएगा 3x² माइनस 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड इज 3y² माइनस का 3ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपका 3 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x² अपॉन a। ठीक है, और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी y² इज इक्वल टू ax। ठीक है, ये दो आ गई ना इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है आपको y की वैल्यू यहां से, ये वाली जो y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन a² इज इक्वल टू ax। ये आ गया आपका x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस a³ x इज इक्वल टू 0, या x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी, है ना, a³ माइनस b³ का फार्मूला x माइनस a, और इधर हो जाएगा x² प्लस ax प्लस a²। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये रियल वाली वैल्यू हमें टेक करनी है, इससे जो वैल्यू आएगी वो कॉम्प्लेक्स आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू a यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू भी a आ जाएगा। तो आपके स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, यानी कि x y की जो वैल्यू है आपकी कौन कौन सी है, एक तो 0,0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई a, यानी कि इन दो पॉइंट पे, ये जो आपके पॉइंट है इनको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। ये जो पॉइंट है आपके, ये दोनों पॉइंट इनको बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले केस फर्स्ट में पहला पॉइंट टेक कर लो। पहला पॉइंट है आपका केस फर्स्ट एट 0,0। ठीक है, तो 0,0 पे सबसे पहले r फाइंड कर लीजिए। r का मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t की वैल्यू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो हम फाइंड किए थे, ये इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, है ना, ये तो 0 हो जाएगा।
है ना। इसका 0 हो जाएगा, इसमें तो x नहीं है, इसमें आएगा ओनली 6x, तो ये आ जाएगा ओनली 6x। और 0 0 पर फाइंड करेंगे तो x की जगह 0, तो कितना हो जाएगा 0, है ना, एट 0,0 पर। ठीक है। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 3y² का 0 हो जाएगा। ठीक है, 3y² का 0, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3a, माइनस का 3a। तो इसमें एक्स वाई तो आया नहीं है, a इज एनी कांस्टेंट, तो 3a ऐसे ही रहेगा एज इट इज। और फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक बार बाई के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 6 बाई। ठीक है, तो 6 बाई, और एट 0 0 पे 6 बाई, बाई की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या है 0, टी की वैल्यू क्या है 0, और एस की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गई आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो नो एक्सट्रीमा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगी ना मिनिमा होगी। क्लियर। सेकेंड है आपका पॉइंट ए कॉमा ए। अब हमें चेक करना है ए कॉमा ए पे। ठीक है, तो ए कॉमा ए पे अगर आपको चेक करना है एट ए कॉमा ए। ठीक है, तो वैल्यू तो सारी यही रहेगी आर एस टी की, बस पॉइंट हमने चेंज कर दिया, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉमा ए पे एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो 6a आ जाएगा। ठीक है, एस की वैल्यू एज इट इज रहेगी, माइनस का 3a, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज 6a। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आर और टी, यानी कि 6a इंटू 6a माइनस एस स्क्वायर, यानी कि -3a का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, 36a² -9a²। तो ये कितना आ गया, कितना हो गया, 9 इसमें से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 27a²। ये तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू, ए 0 तो है नहीं, अब ए की वैल्यू नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो हमको क्या चेक करना है, आर को चेक करना है। आर कैसा है, आर इज इक्वल टू 6a, है ना, आर इज इक्वल टू 6a। अब ये ए पे डिपेंड करेगा, अगर ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अगर इफ ए इज नेगेटिव तो आर नेगेटिव आ जाएगा। आर नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव तो आर नेगेटिव, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और अगर ए इज पॉजिटिव है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो आर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्लियर। तो ये जो आपका दो केस, जितने पॉइंट आपके होंगे उतने केस बनेंगे क्वेश्चन में, अगर एक पॉइंट आता तो एक पॉइंट में सॉल्व हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर टी, ये आपको गिवन है, एफ एक्स बाई चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना है, सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा, 3x² और ई बाई इस क्यूब का 0, माइनस का कितना हो जाएगा, 3a/। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है, ये है डिस्कस द मैक्सिमा मिनिमा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, गिवन अ फंक्शन आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। तो आपको सबसे पहले f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा 2x। फिर f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कितना आ जाएगा 2y। और यहाँ पे 2x आएगा और इधर प्लस 6 भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी x है और y के रिस्पेक्ट में 2y। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 एंड डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल f अपॉन डेल x क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। और यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या पॉइंट आ गया स्टेशनरी पॉइंट, x कॉमा वाई क्या आ गया आपका -3,0, ये आ गया आपका स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो इस एक पॉइंट पे ही आपको चेक करना है, ठीक है। आर एस टी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आर एस टी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इसका आर मीन्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पॉइंट का, इस वैल्यू पे। एस यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। और टी यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर दोबारा करना है, तो क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट, तीनों वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो इस स्टेशनरी पॉइंट के इन तीनों वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज 2, टी इज 2 एंड एस स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो आपको आर चेक करना है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 है, आर भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स क्या हो गया, मिनिमा। फंक्शन में क्या होगा, मिनिमा। अब आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एंड मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एफ एक्स वाई जो आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें क्या करना है, वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो। स्टेशनरी पॉइंट -3,0 है, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है x की जगह क्या -3 और y की जगह 0, तो आ जाएगा आपका 9 + 0 -18 + 12, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इस पे मैक्सिमा होती तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो ये आ जाती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ये बुक में आपको दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन है ना एच के दास, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द सेम कॉन्सेप्ट, ओके। जो भी आपको सजेशन हो वो कमेंट करके दीजिए, ठीक है।